शनिवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। हूतियों का यह हमला इजराइल के उस हमले के जवाब में बताया जा रहा है जो उसने लाल सागर के किनारे स्थित हुदैदा बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल हमलों में कई महत्वपूर्ण इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक बार फिर बेन गुरियन हवाई अड्डा शामिल था। साथ ही साथ इजराइल के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया गया था, जहां सायरन बजने की स्थिति में लोग बचने के लिए भागते हैं। हमले के कई वीडियो सामने आए हैं। हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें मिसाइल इजरायली क्षेत्र की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हूती लगातार दावा कर रहे हैं कि वो गाजा में जारी नरसंहार के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। बताते चलें, पिछले कुछ समय से गाजा पट्टी में बढ़ते संघर्ष और तबाही ने पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट में डाल दिया है। हूती विद्रोही जो यमन में सक्रिय है, खुद भी सालों से युद्ध और हिंसा का सामना कर रहा है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहा है। जिस तरह हाल के दिनों में हूती लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही ये भी नहीं पता चल पाया है कि हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं हूतियों के इस कदम ने इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, खासकर जब ड्रोन और मिसाइलों से हमले इतनी दूर तक संभव हो गए हैं। इस हमले से ये भी साफ हो गया है कि मध्य पूर्व के संघर्ष में केवल दो पक्ष नहीं, बल्कि कई बाहरी और आंतरिक ताकतें अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। हालिया हमले ये भी साबित कर रहे हैं कि हूती अब सिर्फ चेतावनी वाले हमलों से आगे बढ़कर इजरायली सैन्य ठिकानों को रणनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस तरह यमन का एक गुट जो कभी स्थानीय गृह युद्ध तक सीमित था, अब इजराइल जैसे सैन्य ताकतवर देश के लिए भी एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में और अधिक सैन्य टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामिक रिपब्लिक ने एक बार फिर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। हम अल्लाह के करम से हर दिन मजबूत होंगे, ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का। खामेनेई ईरान में पासदारान इस्लाम यानी IRGC के चीफ, ईरान आर्मी चीफ और साइंटिस्ट के 40वें पर ईरानी आवाम को खिताब कर रहे थे। जी हाँ, 13 जून 2025 को इसराइल के हमले के बाद ईरान में टॉप अफसरों की जान चली गई थी। इसके महज 12 घंटे बाद ही ईरान ने इसराइल में अपनी मिसाइल ताकत से वो तबाही मचाई कि इसराइल अब भी उनसे उबर नहीं पाया है। हालात ये बने कि अमेरिका को इसराइल की मदद के लिए उतरना पड़ा। इस घटना के 40 दिन बीत जाने पर 40वां मनाया जा रहा है। इस पर ईरान के रहबर कहे जाने वाले सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि शहीद बागेरी, सलामी, हाजीजादे और अन्य सैन्य कर्मियों, साथ ही शहीद तेहरानची, अब्बासी और अन्य वैज्ञानिकों की मौत ईरान का भारी नुकसान है। लेकिन फिर भी दुश्मन अपने लक्ष्य, अपने हदफ को पाने में ईरान में बुरी तरह नाकामयाब रहा। इमाम खामेनेई ने कहा कि आगे के लिए हमारी ताकत, हमारी सैन्य और वैज्ञानिक प्रगति दोनों को दिखाएगी और इस बार जो नुकसान हुआ है वैसे हालात फिर न बने, इस पर तेजी से काम हो रहा है। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अल्लाह ने चाहा तो हम हर दिन दोगुनी ताकत से मजबूत होंगे। दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि ईरान की तरक्की के लिए मेरी दुआएं हैं, साथ ही शहीद युवाओं, शहीद महिलाओं और बच्चों, उन सभी के लिए मेरा दिल गम से भरा हुआ है। उन्हें मेरी श्रद्धांजलि पहुंचे। इससे पहले 26 जून को खामेनेई ने कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर भारी तमाचा मारा है। हमने उस अल उदैद एयरबेस पर हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की चाबी माना जाता था। हमने उन्हें कुचल कर रख दिया। इसराइल ने कहा था कि खामेनेई का खात्मा करके ही वो रुकेगा, लेकिन जंग खत्म हो गई, इसराइल में तबाही मची और खामेनेई फिर ईरान और दुनिया से मुखातिब हो रहे हैं।
पिछले बार उन्होंने कहा था कि यूएस रिजीम को भी सीधी जंग में तब उतरना पड़ा जब ज़ायोनी रिजीम को ईरान ने बुरी तरह बर्बाद कर दिया। अमेरिका यहूदी रिजीम को बचाने जरूर उतरा था, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इजराइल ने गाजा में जिस तरह से नरसंहार मचा रखा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश इजराइल पर युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल किसी के दबाव में नहीं आ रहा और गाजा में उसका नरसंहार अभी भी जारी है। हालात ये हो गए कि गाजा में लोग खाने को तरस रहे हैं। भूखमरी की वजह से लोगों की जानें तक जा रही है, लेकिन इजराइल ने भी कसम खा रखी है कि जब तक हमास का वो खात्मा नहीं कर देता तब तक जंग खत्म नहीं होगी। हालांकि सच्चाई एक तरफ ये भी है कि हमास ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि हमास भी अब इजरायली सैनिकों को चुन चुन कर मार रहा है और यही वजह है कि इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। तो वहीं एक बार फिर हूतियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ साथ खड़े होने की अपील भी हूतियों ने की है। हूतियों के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक मेहदी अल मशात ने कहा कि गाजा नरसंहार पर चुप्पी उनके दरवाजे पर खतरे को आमंत्रित करेगी। अल मशात ने चेतावनी दी है कि चुप रहने वाले लोग निष्क्रियता के परिणामों से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप कार्रवाई करने में असमर्थ हैं तो राष्ट्रों को उठने दें, लेकिन यदि वे भी खड़े नहीं होते तो चुप्पी के परिणाम उम्मा के प्रत्येक राष्ट्र को प्रभावित करेंगे। जब तक खतरा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा तब तक प्रतिरोध करने में बहुत देरी हो चुकी होगी। भूख से मर रहे पीड़ितों से आप प्रभावित रहने वालों ने अपना विश्वास और सम्मान खो दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके साथ साथ अल मशाद ने कहा कि जायोनी धोखेबाजी ने गाजा की पीड़ा पर दुनिया को चुप करा दिया है, इसलिए हमें एकजुट होना होगा इससे पहले कि इतिहास हमारी निंदा करे। सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख ने मुस्लिम देशों से ये आग्रह किया है। अल मशात ने गाजा को सभी मुस्लिम और अरब देशों के लिए आस्था की परीक्षा के रूप में पेश किया है। अल मशात का साफ साफ कहना है कि यमन इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त अभियान का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।